नमस्कार दोस्तों। भारतीय दार्शनिक मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र के सामान्य परिचय के बाद आज हम नैतिकता के स्रोतों की चर्चा करेंगे। सोर्स ऑफ मोरालिटी। नैतिकता के स्रोत कहने का मतलब क्या है? जब हम मनुष्य के किसी आचरण, किसी कर्म को सही गलत के पैमाने पर रखते हैं, उसे सही या गलत कहने का आधार क्या होता है? किस आधार पर उसे हम सही या गलत कह रहे हैं? मोरालिटी या नैतिकता केवल कुछ नियमों का समुच्चय मात्र नहीं, बल्कि नैतिकता में, मोरालिटी में मूल्य, आदर्श, विवेक, इन सब का समुच्चय। कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर ही हम किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक कहते हैं। यदि हम देखने की कोशिश करें तमाम नैतिक मान्यताओं को, उनके सोर्स, तो हम पाते हैं कि कहीं पर रिलीजन, धर्म, सोसाइटी, समाज, ट्रेडिशन, परंपरा, रीजन, तर्क, विवेक, कॉन्शियसनेस, लॉ, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं हमारे नैतिक स्रोत को बनाते हैं। हमारे जो कर्म है, जिनकी नैतिकता का हम मापदंड के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उन सब का निर्माण कहीं न कहीं इन सब की भूमिका होती। अगर अब हम सबसे पहले और सबसे प्रमुख नैतिक के स्रोत, नैतिकता के स्रोत की बात करें, वह निकल के आता है धर्म। धर्म सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण नैतिकता का स्रोत है। यहां पर जब हम धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ड्यूटी के अर्थ में नहीं है। धर्म जैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, इस अर्थ में ही स्वीकार। धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसे हम धर्म मानते हैं, तो धर्म किसी न किसी रूप में अपने आप को ईश्वर की आज्ञा, डिवाइन कमांड के रूप में प्रेजेंट करता है। धर्म में सिन और वर्च्यू का कॉन्सेप्ट होता है, पाप पुण्य का विचार होता है, स्वर्ग नरक का विचार होता है, हेल हेवन का आइडिया होता है। इसी अर्थ में हम धर्म की बात कर रहे हैं। और धर्म नैतिकता के एक मापदंड के रूप में निकल गया था। तो क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या निर्भर करता है कि वह ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है या उसके प्रतिकूल है। तो जो भी कर्म ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप होगा, वह नैतिक होगा, और जो भी कर्म ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध होगा, वह नैतिक होगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस पर प्रश्न चिन्ह बहुत पहले ही उठाया गया और अभी तक उठाया जाता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो। उनकी एक रचना है, एक डायलॉग है, यूथोफरो। उनके तमाम डायलॉग की तरह से इसमें भी, इस भी डायलॉग में एक पात्र सुकरात हैं और दूसरा पात्र यूथोफरो। सामान्यतः यह देखा जाता है कि प्लेटो के डायलॉग का नाम जो सुकरात के प्रतिद्वंदी व्यक्ति होता है, जिनके बीच में संवाद होता है, उसी के नाम पे रखा जाता है। इस भी डायलॉग का नाम यूथोफरो है, क्योंकि जो सुकरात का प्रतिद्वंदी है, सुकरात जिसके साथ संवाद कर रहा है, उसका नाम यूथोफरो। यूथोफरो में सुकरात प्रश्न उठाता है कि कोई भी मनुष्य का आचरण, मनुष्य का कर्म नैतिक क्यों है, मोरल क्यों है, गुड क्यों?
क्या वो अपने आप में सही है, या वह इसलिए सही है कि वह ईश्वर इच्छा है, डिवाइन कमांड है? इस द्वंद के साथ ये प्रश्न उठाया गया। तो जो प्रश्न उठे उसका कोई उत्तर युथफ्रो में तो हमको नहीं मिलता है, लेकिन जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको नैतिकता का स्रोत स्वीकार करने में जो मुख्य समस्या आती है उनके लिए आती है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार, और कई बार परस्पर धर्मों में विरोधी बातें कही गई, उनमें से कौन सी बात को नैतिक और कौन सी बात को अनैतिक मानते? तो जो यह मान्यता है कि धर्म नैतिकता का एक स्रोत है, उसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि धर्मों में आपसी मतभेद है, और धर्मों में कर्मकांड और अंधा अनुकरण का खतरा बना रहता है। धर्म सार्वभौम नैतिकता में एक बड़ा बाधक होता है। तो धर्म निसंदेह रूप से एक बड़ा और व्यापक स्रोत है नैतिकता का, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। दूसरा स्रोत समाज और परंपराएं हैं। समाज की मान्यताएं नैतिक मान्यताएं बन जाती, परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी विश्वास ट्रांसफर होते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे अतिथि का सत्कार हो गया, समय निष्ठ होना हो गया, आदि इस तरीके के जो आचरण हैं वो नैतिक कर्म माने जाते हैं और हमें समाज और परंपरा से, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और प्रमुख सीमा है रूढ़वादिता। कई बुराइयां जो हम परंपरा के द्वारा स्वीकार करते रहते हैं, कई बार परंपरा के नाम पर बहुत ही गलत अवधारणाएं, जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता, ऐसे परंपराएं नैतिकता का आधार बनने लग जाती है। नैतिक भ्रम की उत्पत्ति भी होती है, और बहुधा यह देखा गया है कि सांस्कृतिक विविधता परंपराओं में स्वीकार्य नहीं होती, जिसके कारण सामाजिक नैतिकता और विवेक में एक टकराव उत्पन्न होता है। तो समाज और जो ट्रेडिशन है, निसंदेह रूप से यह भी नैतिकता का एक आधार है, एक स्रोत है, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। और एक स्रोत बनता है जिसे हम तर्क कहते हैं, रीजन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। इमोनुएल कांट एक जर्मन दार्शनिक है, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि नैतिकता का आधार बुद्धि हो सकती है। उन्होंने सार्वजनिक सार्वभौम कर्म को ही नैतिकता का आधार बताया। उन्होंने 5 मापदंडों की चर्चा की है। जब हम आगे की श्रृंखलाओं में कांट के नैतिक सिद्धांत को पढ़ रहे होंगे तो विस्तार से उसको देखेंगे। गांधी भी विवेक आधारित नैतिकता की बात करते हैं। इसकी बड़ी विशेषता और बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन बौद्धिकता में भी आपसी टकराव की बात होती है। विवेक में जो रीजन है उसमें विविधता और टकराव की बात आती है। इसमें भावनात्मक पक्षों को नकारा जाता है या इसकी सीमा है। अनुभव भी एक नैतिकता का आधार बनता बनता है। जैसे अंतः प्रज्ञा, जो इनर वॉइस है, क्या सही है क्या गलत, कहते हैं हमारे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, उसके अनुरूप आचरण। तो इनर वॉइस, अंतःकरण की मान्यता भी एक नैतिकता का स्रोत बनती है।
कुछ और मान्यताएं हैं, जैसे सुखवादी मान्यता। सुखवादी मान्यता यह मानती है कि वह कर्म नैतिक है जो सुख को उत्पन्न करे। इसका अपना एक विकास का इतिहास रहा है, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे। तो सुखवादी मान्यता आगे चलकर उपयोगितावादी मान्यता में आती है, जहां पर संख्या पर बल दिया गया है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख ही नैतिक है। तो तमाम मापदंड हमें देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर मनुष्य के कर्म को सही या गलत देखा जाता है। तो एक एक करके हम सारी विचारधाराओं को विस्तार से, उनके तर्कों को देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। तो जो परहित है, दूसरों का परोपकारिता, दूसरों का हित, वह भी एक नैतिकता का आधार बनता है। तरुण फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के काजते साधन धरा सब। तो जो त्याग है, सेक्रीफाइस है, इसको भी एक नैतिकता के मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसे विविध मापदंड हैं, सांस्कृतिक सापेक्ष मापदंड भी हैं, कुछ सार्वभौम मापदंड भी हैं। उन सब की चर्चा हम विस्तार पूर्वक आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम एक एक सिद्धांत की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।